हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ झाझड़िया परिश्रम क्लासेज झुंझुनू में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल अपन ने पासा डाइस पढ़ा था, उसमें अपन ने एक टाइप पढ़ी थी मानक पासा, साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसके बारे में अपन ने कंपेयर किया था, अपन ने समझा था कि एक्चुअल में पासा क्या होता है। आज अपनी नेक्स्ट टाइप है, अदर बातचीत नहीं करेंगे अपन अपने टॉपिक पे ध्यान देंगे कि टॉपिक क्या चल रहा है। बस इतना ज़रूर कहूँगा मैं आपको कि लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और करवाओ अपने फ्रेंड से, अपने मित्र से। क्लियर? अब अपने पास पहला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया था कि मानक पासा क्या है और साधारण पासा। अब साधारण पासा और मानक पासा से आगे अपन चलते हैं तो साधारण और मानक कब काम आएगा? जब अपने पास पासे की एक स्थिति दी गई हो। कितनी स्थिति? एक स्थिति। अब अपना सेकंड पॉइंट आता है जब अपने पास पासे की दो स्थिति दी गई हो। कितनी स्थिति? दो स्थिति दी गई हो। पासे की दो स्थिति दी गई हो। अब इस दो स्थिति दी गई हो, इसके अंदर अपने पास पहला पॉइंट है समान अंक समान सतह पर हो। तो अपन क्या करते हैं? समान अंक समान सतह पर हो, पासे की तीन स्थिति एक साथ दिखाई देंगे। पासा 3D होता है जिसमें से अपने पास एक पासे को जब भी आप देखोगे तो उसकी तीन सतह एक साथ दिखाई देंगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन पासे की दो स्थिति दी गई हो। अब दो स्थिति ये लो, ये पासे की दो स्थितियां दी गई। इसमें नंबर देगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ 3 2 5, 3 1 4। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ से पहला पॉइंट क्या था? जब पासे की दो स्थितियाँ दी गई हो तो पहला पॉइंट क्या था? समान अंक समान सतह पर हो। तो देखो समान अंक ये रहा, समान सतह पर है। इस पासे में भी लेफ्ट में है, इस पासे में भी क्या है? लेफ्ट में है। ये जो पॉइंट है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो कंडीशन वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस और एसएससी में। अब आगे देखो, समान अंक समान सतह पर, क्योंकि ये दो स्थिति वाला यदि आप समझ लिया तो आपके पूरा पासा क्लियर है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज इसी में है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। समान अंक समान सतह पर हो तो समान अंक यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो जब समान अंक समान सतह पे होते हो तो शेष सतह आपस में एक दूसरे की क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। तो 2 का विपरीत क्या हो गया? 1। 5 का विपरीत क्या हो गया? 4। तो वो पूछ रहा 3 का विपरीत क्या हो गया? तो 3 का विपरीत जो बच गया वो नंबर कितना? 6। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको, इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है अपना, जब समान अंक क्या हो? असमान सतह पर हो। समान अंक असमान सतह पर हो। अंक तो समान होना चाहिए और सतह अलग अलग हो सकती है। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं आपके पास लिख रहा हूँ 2 2 3 4 और 2 1 6, ये लिख दिया। समझ में आ रही है बात? अब देखना अपने पास क्या दे रखा है। यहाँ से अपने पास दो सतह दे रखी हैं। सतह कितनी? दो स्थितियाँ दे रखी हैं। दो स्थितियों में क्या? समान अंक असमान सतह पर हो। समान अंक ये देखो 2 समान अंक है, लेकिन ये समान अंक कहाँ है? असमान सतह पर है। समझ में आ रही है बात?
तो जब समान अंक है समान सतह पर होता है तो हमेशा ध्यान रखना उस पासे को अपन क्लॉकवाइज घुमा देंगे, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। अब घड़ी की दिशा में कैसे घुमाएंगे? इन दोनों कंडीशन में, दोनों स्थिति के अंदर आपको ये देखना है कि समान अंक कौन सा है। तो समान अंक कौन सा है? 2, तो अपने पास 2, और 2 से क्लॉकवाइज घुमाओ आप, तो 2 के आगे क्या लिखा हुआ है? 4, और 4 के आगे क्या लिखा हुआ है? 3। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 2 के नीचे 2, जो समान अंक है वो समान नीचे, 2 से आगे कितना है? 6, और 6 के आगे कितना है? 1। अब अपने से जो पूछ रहा है उसका आंसर मिल गया है। क्या मिल गया? 6 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 6, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 5, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं इसमें तीसरा पॉइंट। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना और कोशिश करना कि एक बार में समझ में आ जाए। जो काम एक बार में हो जाता है वो बहुत अच्छा होता है, और किसी काम को बार बार करने से यदि वो होता है तो इतना मज़ा नहीं आता जितना पहली बार में हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट है जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हों लेकिन इसमें 2 अंक या 2 सतह, 2 अंक या 2 सतह क्या हो? समान हो। 2 अंक या 2 सतह क्या हो? समान हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लिखूंगा, दोनों क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे अपन। पहला क्वेश्चन, 2 सतह दी गई हो। दूसरा क्वेश्चन, 2 सतह दी गई हो, 2 स्थिति दे रखी हो। कितनी? 2 स्थिति दे रखी हो। एक पासे की 2 स्थिति दे रखी हो, दे दी। इसमें नंबर लेंगे अपन, तो नंबर लेंगे अपने पास कितना? 3, 4, 6, 4, 3, 1। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन लूँगा मैं 6, 1, 3, 5, 5, 3। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या समानता है, ध्यान रखना इस बात का। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है। एसएससी का विशेष तौर से ध्यान देना इस बात पर। अब अपने पास क्या करना देखना, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना जब 2 अंक या 2 सतह समान होती हैं, तो जब 2 अंक या 2 सतह समान होती हैं तो अपने को दिखाई कितनी देती हैं? 3 तो दिखाई देती हैं, जिसमें से 2 समान हो जाती हैं। तो 2 समान हो गई, 3, 4, 3, 4, 2 समान हो गई, तो बची सतह आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। तो 6 का विपरीत क्या हो गया? 1, 1 का विपरीत क्या हो गया? 6। लेकिन यहाँ पे 1 और 6 के बारे में कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको भी पता है 3, 4, 3, 4 समान है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। इसी प्रकार मैं इसमें कर रहा हूँ 3, 5, 5, 3 समान है, तो 1 का विपरीत क्या हो गया? 6, और 6 का विपरीत क्या हो गया? 1। क्लियर है? बाकी नंबर की बात करते हैं। तो पहले मैं इस पासे में आता हूँ, इस पासे में आता हूँ तो 3 का विपरीत पूछेगा। किसका विपरीत पूछेगा? 3 का विपरीत। विपरीत बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको जब 2 सतह या 2 अंक समान हो तो ध्यान रखना उस पासे को विशेष तौर से देखना है कि वो पासा मानक है या वो पासा साधारण है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये पासा मानक है या साधारण है? ये पासा साधारण है। समझ में आ रही है बात? अब ये मत समझना सर 6 का विपरीत 1 7 हो गया तो ये तो मानक हो गया, विपरीत सतहों का योग 7 होता नहीं। देखो इसमें पहले से 7, 3 और 4, 3 और 4। समझ में आ रही है बात? तो जब पहले से कोई 7 होता है तो वो क्या होता है? बर्बाद होता है। और बर्बाद होता है तो बर्बाद किसके लिए होगा? जो इसको दिखाई नहीं देता। तो इन दोनों कंडीशन में ये देखो क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा, क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा? 2 नहीं दिखाई दे रहा और 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 या 5। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 या 5। आपसे पूछेगा 2 का विपरीत क्या होगा, तो जो पूछा वो क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो जो कटे हुए नंबर हैं
उसमें से कोई एक। तो अपने पास, क्योंकि 6 का 1 ये तो हो ही गया, इसको तो भूल जाओ, बचे हुए नंबर उसको देखना है। तो 2 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो 2 के साथ क्या दिखाई नहीं दे रहा? 5 भी नहीं दे रहा। तो दिख क्या रहा है? 3 या 4। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 या 4। फिर आपसे पूछेगा 5 का विपरीत क्या होगा? तो 3 या 4। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या होगा? यहाँ पे अपने पास 6 का तो 1 हो गया, 1 का 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 3 का विपरीत क्या होगा। तो आप सबसे पहले ये पता करो कि ये पासा कौन सा है, मानक है या साधारण है। तो ये पासा कौन सा है? मानक पासा है। क्योंकि देखो किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसमें देखो किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो 7 बना दो। तो 3 को 7 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4। तो 3 का विपरीत क्या हो गया? 4। 4 का विपरीत क्या हो गया? 3। 6 का विपरीत 1, 1 का 6। आपसे पूछेगा 5 का विपरीत, तो 5 का 7 बनाने के लिए कितना है? 2। तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा? 2। और 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5। समझ में आई बात? क्लियर है? जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हों, कितनी स्थितियां? 2 स्थितियां दी गई हों, तो इसमें 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंटों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो प्रश्न हूबहू प्रश्न है, सिर्फ यहाँ 4 है और यहाँ पे इसमें कितना है? 5 है। और फिर अपने पास सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन, 1 नंबर के परिवर्तन से पूरा पासा हिल गया और अपना पासा भी हिल गया। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा। समझ में आ रही है बात? अब इसके ऊपर अपन एक्सरसाइज करते हैं। समझ में आ रही है? एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा उन क्वेश्चन के अंदर आपको साथ साथ में बताना है कि 1 का क्या विपरीत होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा। समझ में आ रही है बात? तो तैयार हो जाओ, क्वेश्चन लेकर आऊँ। हाँ, तो क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। बताइए पहला प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, तीसरा क्या दे रखा है। देखो, समझो और आंसर बताओ। अब देखो इसके अंदर साथ साथ में करते हैं, देखना। सबसे पहली कंडीशन क्या थी जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हों? तो ध्यान रखना, पहली कंडीशन क्या थी? जब समान अंक समान सतह पर हो तो शेष सभी सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जब समान अंक असमान सतह पर हो तो पासे को क्लॉकवाइज घुमा दो। जब पासे की 2 सतह समान हो, 2 अंक समान हो, तो ध्यान रखना है वो पासा मानक है या साधारण है। 3 कंडीशन थी। शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाओ। यहाँ पे देखो कितने अंक समान है, कितने अंक समान है? यहाँ पे 1 अंक समान है। कौन सा? 3। बाकी कोई सा अंक समान है? नहीं है। तो शेष सभी सतह एक दूसरे की क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। अब 3 इसमें भी किधर है? लेफ्ट में। 3 इसमें भी किधर है? लेफ्ट में। 3 समान अंक समान सतह पर हैं, तो शेष सभी सतह आपस में एक दूसरे क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। अब यहाँ देखिए अपने पास क्या समान है? 2 समान है। तो जब समान अंक समान सतह पर होता है तो शेष सभी सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 5 का कितना हो गया? 3। और 1 का कितना हो गया? 6। 6 का 1, 1 का 6, 5 का 3, 3 का 5। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। जो बचा हुआ है वो नंबर। ऊपर वाले में 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। जो बचा हुआ वो नंबर। यहाँ देखिए कौन सा अंक समान है? 1 समान है। तो शेष सभी सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5। और 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? 6। लेकिन 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? जो बच गया वो नंबर। कितना बच गया? 4। समझ में आ गई बात? यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट दे रखा है। अल्फ़ाबेट में कौन सा अल्फ़ाबेट समान है? बी। समान है, समान सतह पर है, तो शेष सभी सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत। तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा? वाई। और जी का विपरीत क्या हो जाएगा? आई।
लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि बी का विपरीत क्या होगा। बी का विपरीत ऑप्शन में देखेंगे अपन, जो ऑप्शन इन नंबरों को छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी कुछ अलग से आपको दिखाई देता हो कोई सिंबल, तो वही बी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बी का विपरीत अपन इन नंबर को छोड़कर, किन किन नंबरों को छोड़कर, आर को, जी को, वाई को, आई को, इनको छोड़कर बाकी बी का कुछ भी हो सकता है। बी की विपरीत सतह पर कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आ रहा है। अब आगे अपन चलते हैं। पहली टाइप कंप्लीट, दूसरी टाइप। जब अपने पास दूसरा क्या था, समान अंक असमान सतह पर स्थित हो, तो समान अंक असमान सतह पर स्थित हो तो अपने पास क्या होता है। देखो यहाँ पे अपने पास क्या लिख रखा है, एक, ये लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने बताया था कि पासे को क्लॉकवाइज घुमा दो, एक यहाँ पे है, इसमें भी एक यहाँ पे होता तो किधर भी घुमाने की ज़रूरत नहीं थी, जैसा था वैसा सही था। इसमें एक यहाँ पे है, ये एक यहाँ ना हो के दो की जगह होता तो कुछ नहीं करना, अपने को विपरीत अपने आप आ जाता। लेकिन जब अलग अलग हो गया तो अपने को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो इसको जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 2 6। आगे वाले पासे को यदि क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 5 4 हो गया। अब यहाँ से अपने पास क्या हो रहा है, देखो 2 का विपरीत कितना हो गया, 5, और 5 का विपरीत क्या हो गया, 2। 6 का विपरीत कितना हो गया, 4। 4 का विपरीत कितना हो गया, 6। बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के विपरीत होगा। एक समान बचा हुआ है तो एक के विपरीत एक तो नहीं हो सकता, तो नंबर कौन सा बच गया, 3। तो 1 का विपरीत क्या हो गया, 3, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे, और अच्छे से समझ भी रहे हो कंप्लीट। लेकिन समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, और लाइक करना मत भूलना, लाइक ज़रूर करना। आगे चलते हैं अपने पास। कंप्लीट है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को देखो, यदि आपके ये टाइप समझ में आ जाएगी तो आगे पूरा पासा समझ में आ जाएगा। अब आगे अपने पास देखो क्या दे रखा है। इसके अंदर देखना अपने को कितनी सतह समान है, कितनी सतह समान है, एक सतह समान है। कौन सी, 3। लेकिन ये सतह समान अंक पर नहीं है, ये समान अंक है, ये असमान सतह पर है। तो अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो अपने पास 3 6 4, आगे कर दो, 3 1 5, 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 4। बचा हुआ नंबर बचा हुई सतह का विपरीत हो जाएगा, तो 3 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं। आगे चलो, आगे चलते हैं अपने पास। यहाँ पे सिंबल वाला, इसमें क्या समान दिखाई दे रहा है आपको, ट्रायंगल, त्रिभुज समान दिखाई दे रहा है, दे रहा ना। तो अपन त्रिभुज से क्लॉकवाइज करेंगे तो त्रिभुज आगे मल्टीप्लाई, आगे डिवाइड हो गया। यहाँ से त्रिभुज से करेंगे तो ट्रायंगल, सर्कल और इक्वल। समझ में आ रही है बात? जो सिंबल थे वो अपन ने लिख लिए। अब यहाँ पे किसका कौन विपरीत है, तो गुणा का चिन्ह का विपरीत क्या है, वर्त है। कहने का मतलब मल्टीप्लाई का विपरीत क्या है, सर्कल है, वर्त है। फिर अपने पास भाग का विपरीत क्या है, बराबर का सिंबल चिन्ह। डिवाइड का अपोजिट क्या है, इक्वल है। यहाँ पे अपने पास ट्रायंगल का पता करना है, तो ट्रायंगल का अपन इस पासे से नहीं पता कर सकते, ऑप्शन से पता करना पड़ेगा। OPTIONS, ऑप्शन से पता करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ऑप्शन का मतलब विकल्प, क्या होता है, विकल्प। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा,
इन सिंबल को छोड़कर, कितने सिंबल को, इन 4 को छोड़कर, तो ट्रायंगल तो छोड़ना ही छोड़ना है, तो इन 5 सिंबल को छोड़कर कोई भी सिंबल आए वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं। आगे देखो अपने पास, आगे अपन करेंगे तो अपने पास क्या दे रखा, आगे वाला क्वेश्चन देखना। आगे वाले क्वेश्चन में कितनी सतह समान है, एक सतह समान है, एक अंक समान है और असमान सतह पर है। क्लॉकवाइज घुमा दो तो कितना हो जाएगा, 6 4 3, यहाँ से क्लॉकवाइज 6 1 2, 4 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 3, 6 का विपरीत क्या होगा, इन 4 नंबर को छोड़कर बाकी जो नंबर आएगा क्या, 5, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कंप्लीट है, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की नहीं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया था, मानक पासा और साधारण पासे का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो देखो इसके अंदर कितनी सतह समान है, 2 सतह या 2 अंक समान है, 5 2 5 2। समझ में आ गई बात। जो बची हुई सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत है, 3 का विपरीत कितना हो गया, 4, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपसे पूछ लेगा 2 का विपरीत क्या है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि इसमें किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो रहा है क्या, हो रहा है, ये रहा, इसमें हो रहा है। जब पहले से कोई 7 है तो वो क्या है, बर्बाद है। तो बर्बाद है तो अपने पास 2 का विपरीत क्या होगा, जो इसमें नंबर दिखाई नहीं दे रहा। कौन कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 1 या 6, तो 2 का विपरीत 1 या 6। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 का विपरीत क्या होगा, तो 1 या 6। बात समझ में आ गई। लेकिन आपसे पूछ ले कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो क्या 1 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो दिखने वाले में से कोई एक, लेकिन जिनका कन्फर्म हो गया उनको मत छेड़ना। समझ में आ रही है बात। किसी का घर बस जाता है तो उसको उजाड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। 3 का विपरीत 4 है, 4 का विपरीत 3 है, ये दोनों अपने आप में खुश हैं, दोनों एक साथ खुश हैं। ये इनमें संभावना है कि 2 किसके साथ खुश रहेगा, 1 के साथ या 6 के साथ। फिर 5 किसके साथ खुश रहेगा, 1 के साथ या 6 के साथ। लेकिन ये दोनों आपस में खुश हैं तो इनको नहीं छेड़ना है। समझ में आ गई बात। क्योंकि अपने हिंदुस्तान में बीच में टांग अड़ाने की बहुत बड़ी आदत है, बहुत गंदी आदत है, तो वो काम ना करें। अब अपने पास क्या होता है, अब यहाँ से 1 का विपरीत पूछेगा तो 1 दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा। तो नहीं दिखाई दे रहा तो अपने को दिखने वाले में से कोई एक, लेकिन 3 और 4 को छोड़कर क्या क्या दिखने वाला है, 2 या 5। आपसे पूछेगा 6 का विपरीत 2 या 5। समझ में आ गई बात। कंप्लीट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। आगे देखो अपने पास आगे वाला क्वेश्चन करना, कौन किसका विपरीत है। 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन करोगे तो अपने पास क्या आएगा, इसमें कितनी सतह समान है, 2 सतह समान है। कौन कौन सी, 5 2 5 2। बचा क्या, 6। तो 6 का विपरीत कितना हो गया, 4। 6 का विपरीत 4 हो गया। लेकिन ये पासा कौन सा है, साधारण। कैसे पता चला, देखो 5 2 कितना हो गया, 7। तो अब यहाँ से आपसे पूछेगा 2 का विपरीत क्या है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इन नंबरों को छोड़कर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा, एक तो 1 नहीं दिखाई दे रहा और 3 नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 या 3। आपसे पूछेगा 5 का विपरीत 1 या 3। क्लियर है। आपसे पूछेगा 1 का विपरीत, क्या 1 दिखाई दे रहा है, नहीं। तो दिखने वाले में से कोई एक, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 या 5। फिर अपने से पूछेगा 3 का विपरीत, 2 या 5। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। कंप्लीट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का। सभी से निवेदन कर रहा हूं तहे दिल से कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब इसमें देखो अपने पास क्या दे रखा है। इसमें देखेंगे अपने पास क्या क्या सामान दिखाई दे रहा है, 5 3 5 3।
समझ में आ गई बात। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो इसमें तो नहीं हो रहा, लेकिन 5 और 2 कितना हो गया, 7। समझ में आ रही है बात। यदि 7 नहीं होता तो 7 बना देते। अब यहाँ से अपने को पूछेगा 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, इनको नहीं छेड़ना, इनको अलग रख दो। दिमाग में रखना है कि 1 और 2 तो एक दूसरे के विपरीत हैं, भूल जाओ पासे में 1 और 2 नंबर भी है क्या। बचे कितने, 4 नंबर और बच गए। कौन कौन से नंबर बच गए, 3, 4, 5, 6। सिर्फ इनकी कंपेयर करेंगे। तो अपने से पूछेगा 3 का विपरीत क्या है। तो 3 अपने को दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखने वाले में से कोई एक। तो क्या क्या नहीं दिख रहा आपको, 4 या 6। समझ में आ गई बात। आपसे पूछेगा 5 का विपरीत क्या है, तो 4 या 6। फिर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि 4 का विपरीत क्या है। तो क्या 4 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो दिखने वाले में से कोई एक। तो दिखने वाले में से कोई एक क्या क्या दिख रहा है, 3 या 5। आपसे पूछेगा 6 का विपरीत क्या है, तो 3 या 5। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो, 12 का क्या आएगा। शाबाश, जवाब चालू रहे, चालू रखो जवाब को, बताइए। अब अपने पास देखो, यहाँ से विपरीत कितनी सतह समान है, 2 सतह समान है। कैंसिल कर दो, ये लो 5 4 5 4, बचा क्या 2, इसका विपरीत 3। तो 2 का विपरीत तो 3 हो गया। लेकिन अपने को देखना है कि पासे में किन्हीं 2 सतहों का योग 7 तो नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है ये रहा। अब कईयों के दिमाग में आ गई, सर आपने तो 2 ले लिया। अरे ले तो लिया, लेकिन पासे में दिख तो रहा है। तो 5 और 2 कितने हो रहे हैं, 7। तो पहले से 7 कोई होता है, बर्बाद है, तो बर्बाद है। तो अपने से पूछेगा 5 का विपरीत क्या है, तो 5 का विपरीत 1 या 6। 4 का विपरीत क्या है, 1 या 6। बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे अपने से ये पूछेगा कि 1 का विपरीत क्या है, तो क्या 1 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। तो दिखने वाले में से कोई एक। तो दिखने वाले में से क्या क्या दिख रहा है, 2 और 3 को छोड़कर, 5 या 4। आपसे पूछेगा 6 का विपरीत, 5 या 4। बात समझ में आ गई। कल अपन ने पढ़ा था मानक पासा और साधारण पासे में जो समानता थी, अंतर था, किस प्रकार के पासे होते हैं वो। जब पासे की एक स्थिति दी गई हो तो मानक पासा और साधारण पासा मान के ही करेंगे। लेकिन जब पासे की 2 स्थिति दे रखी हो तो जो मैंने अब पढ़ाया है इसके अकॉर्डिंग करना है। आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे जब पासे की 3 या 3 से अधिक कंडीशन दे रखी हो। जब तक आपके ये यहाँ तक नहीं समझ में आएगा तो वहाँ नेक्स्ट टाइप में समझने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कल की क्लास लो उससे पहले अपने को ये क्लास देखनी बहुत ज़रूरी है, आज की क्लास। और एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। कल अपनी क्लास रहेगी 3 या 3 से अधिक सतह वाली, और उसके बाद अपने पास मिसिंग नंबर दिया हुआ मिलेगा। 1 नंबर पासे की 3 या 3 से अधिक कंडीशन दी हुई मिलेगी, उसमें अपने को 1 नंबर मिस कर देगा, दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ मिलेगा वहाँ पे अपने से पूछेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समझ में आ गई बात। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और अपने साथियों से करवाएं। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास इतनी ही। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।